वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुन अमीनुन मतीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमे हाज़रीन मजलिस, बाद नमाज इशा से आपने दो तकरीर और कईयों नात शरीफ आपने समाअत फरमाई करबला के ताल्लुक़ से। वक्त तो ये इजाज़त नहीं दे रहा है, चूँकि आज मेरा ये दूसरा दिन है कि मैं सिर्फ अपने जगह पर दूसरे आदमी को भेजा हूँ हाटा और एक आदमी को देवरिया। कल देवरिया में एक आदमी को भेजा, आज हाटा। लेकिन इमाम साहब का कहना था कि थोड़ी देर सही लेकिन बोल दे, तो हुसूल बरकत के लिए और मैं भी उस फहरिस्त में नाम लिखाने के लिए आपके सामने हाजिर आया। बस इतना सुन लीजिएगा कि तकरीर के दरमियान में नाराबाजी नहीं, बिल्कुल सुकून व इत्मीनान के साथ आप सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारी इस तकरीर से आप यही अंदाज़ा ले लेंगे कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। इमाम हुसैन हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहे सरसरी जबानों से, चाहे कम वक्त होने की वजह से इमाम हुसैन की शहादत तक बयान किया जाता है। अगर तफसील के साथ ईमानदारी से अगर बयान किया जाए तो मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख से लेकर के और 10वीं तारीख तक अगर ईमानदारी से बयान किया जाए तरतीब के साथ तो तारीख खत्म हो जाएंगे, वाकया खत्म नहीं होगा। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले हम और आप मिलकर अपने रब के महबूब दानाए ग़ुयूब साक़िए कौसर मदीने में आराम फरमाने वाले आका, बेसहारों के सहारा, बेमददगारों के मददगार, यतीमों के सरों पे हाथ रखने वाले दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व तबीबना व ख़तीबना व मौलाना मुहम्मदिन माजिल जुदे करम व अलैहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलन नबी सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आईने नूर से मुराद हमारे और आपके पैगंबर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो आईने नूर है और उन्हीं के सब डाली है। तो हजरत इमाम आली मकाम से पहले आखिर ये लड़ाई हुई क्यों? मैं ये पहले समझना चाहता हूं, लड़ाई हुई क्यों, मामला क्या था? शहादत अगर देनी थी, आखिरी शहादत सैयदना इमाम हुसैन की है, तो सबसे पहले वही कटवा करके सारे लोगों को जान बचा लिया। और मालूम भी था कि आखिरी हम है, आखिर इन सरों की, इन लोगों की शहादत क्यों कराएंगे, वजह क्या? अगर इस मामले में
अगर शुरुआत आप देखना चाहते हैं, ये एक इम्तिहान है। पैदा होने के बाद ही इन घरानों के हर फर्द को ये मालूम था, दुनिया के अंदर अगर किसी सवाल का जवाब अगर देने वाला कोई नहीं मिलता था तो जवाब देने वाला वो अली का घराना, उनके घरानों से जवाब मिलते थे। आप तकरीबन हमें अंदाज है कि 20 साल से कुछ ज्याद गुजर गए होंगे। बड़े बड़े मोबाइल तो नहीं, छोटे भी मोबाइल नहीं। उस वक्त जो है लोग खत खतूत से काम लिया करते थे। अगर कहीं का खबर अगर पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे तो खबर रहा करता था, या जिनके घरों में टीवी रहती थी उसके जरिए से लोग खबर हासिल कर लेते थे। तो जिसका जैसा इम्तिहान होता है वैसे ही रब सुब्हानहू तआला उतनी ही हिसाब से, अगर छोटा इम्तिहान है, छोटा सवाल है, जवाब देना है तो छोटा इनाम भी रहता है। अगर बड़ा इम्तिहान है, बड़ा सवाल है, जवाब देना है तो बड़ा इनाम भी उसके लिए रब ताला ने रखा। तो दुनिया के अंदर सारे इम्तिहानों से बड़ा ये इम्तिहान अहले बैत का। तो उस वक्त टीवियों पर जो लोग देखे होंगे वो याद होगा कि दुनिया के अंदर अरब कंट्रियों में अगर कोई मर्द था तो एक था जिसे तमाम धमकियां दी गई, मारने की तमाम कोशिशें की गई, कितनी बमबारी की गई, लेकिन जब आखिरी वक्त हुआ, आखिरी वक्त हो जाने के बाद हाथों में कुरान है, लबों पर मुस्कुराहट है। वो कौन था? वो सद्दाम था। और सद्दाम जब तक था तब तक बेजान था, और जब नाम के आगे हुसैन लग गया तो दमदार हो गया, और इतना दमदार हुआ कि पूरे वर्ल्ड में रंगदार भी हो गया। पूरे वर्ल्ड के लोग जान गए कि सद्दाम के नारे आगे जब हुसैन लग गया तो वही दमदार हो गया। आज उसी हुसैन का ये वाकया है। हुसैनी कोई ये नहीं कहता है कि हम हुसैनी नहीं, नारा से हुसैनी नहीं बनेगा। ये कोई इतने लोगों में एक अदा यहां का हमको बड़ा पसंद है। वो अदा ये है कि तमाम खुराफातों से यहाँ के बच्चे, यहाँ की औरतें, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बूढ़े बिल्कुल बचे। अगर ये जो बम फोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ियां जलाई जा रही है, ये अल्लाह का मुकद्दस घर है, झूठ न कहलवाए। अगर सिर्फ एक गांव जैसे जद्दू पिपरा ले लीजिए, बढ़ारा गंजन ले लीजिए, ऐसे ऐसे बड़े गांव के लोगों में जो बमबारियां लोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमें अंदाज है कि 2-3 लड़कियों की शादी हो जाएगी, गरीब बच्चियों की शादी हो जाएगी। बमबारी से हुसैनी नहीं बन सकता है। हम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हुसैनी, हम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। लेकिन अगर हुसैनी किरदार को जब तक अपनाएंगे नहीं, ना नारा काम देगा, ना आपकी नमाज काम देगी, ना आपका रोजा काम देगा, ना ज़कात देगा। अगर किसी से पूछा जाए कि इन लोगों में किसकी नमाज कबूल हुई, तो कोई बता सकता है? इसका ज़कात पूरा हुआ बता सकता है? मैं कहता हूं दावा के साथ, नमाज आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद साल के 12 महीने हैं और हुसैन की मोहब्बत सीने में है, अहले बैत की मोहब्बत सीने में है, सजदा कबूल हो गया, उनकी दुआएं कबूल हो गई, वो दुआ रद्द नहीं होगी। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है सिद्क दिल से, नारा से मोहब्बत नहीं होता है। अगर उनकी सही मानों में शहादत अगर बयान किया जाए, जिसे शहादत कहते हैं,
तो बयान करने वाला रोते रोते रह जाएगा, बयान करने की जरूरत नहीं होगी। अली के खानदान को अगर जानना है, एक बूढ़ा आदमी एक डिब्बी में 5 बाल को लेकर के आया, 5 बाल लेकर के आया और कहा इधर ये हुजूर के बाल हैं, ये पैगंबर आजम रहमत आलम के ये बाल हैं। कहा कैसे तुम जानते हो? अब मैं जानता हूं, मैं अपने इस डिब्बी में महफूज करके रखा, ये उन्हीं के बाल। कहा चलो इसका पता किया जाए। कहा किसके पास? कहा इसका जवाब अली के घराने से मिलेगा। हजरत जैनुल आबदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मौजूद थे। पूछे कि यह 5 बाल है, इसमें कौन सा बाल नबी का है और कौन सा नबी का नहीं, आप बता दीजिए। कहे ये जानना चाहते हो? तो कहा नहीं 5। तो वो आदमी बोल रहा है कि ये 5 जो है नबी के बाल है। तो आपके पास तस्दीक करने के लिए आए हैं, आप तस्दीक कर दीजिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है, या 5 नबी का। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सहाबा कराम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मदीने के तरफ रुख कर लो और पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सब लोग खड़े होकर के हाथ को बांध करके जब नबी पर सलाम भेजा तो 3 बार खड़े होकर के झूमने लगे। हजरत इमाम बाकर कहते हैं ये 3 बार नबी के हैं, ये 2 नहीं। ये जान लो जो नबी के होते हैं, जो हुसैन नहीं रहते हैं, वो उनका नाम सुनते ही खड़े होकर के झूम उठते हैं। ये 2 बाल उनके नहीं है। इसी तरह इंसान भी पहचान में आते हैं कौन हुसैनी कौन नहीं हुसैनी। आज हमारे मुसलमानों में तकरीबन 80% शराब पीने वाले हैं। 1 तारीख से 10वीं तारीख तक ये ढोल पीटने वाले हैं जो गोली और शराब के नशे में लगा रहे हैं। ये काम कौन किया था? अली के जानिब से हुआ था, इमाम हुसैन के जानिब से हुआ था, मज़हब इस्लाम के जानिब से किसी ने ऐलान कर दिया था? नहीं। अब शुरुआत तो चाहे मुख्तसरन कैसे भी बयान किए, लेकिन जिस वक्त हजरत इमाम आलिए मकाम कि वो 70 जब इन्होंने जब 70 लाशों को उठाया तो जानते हैं भाई की मोहब्बत इस जमाने में कोई नहीं रखता। भाई क्या है? भाई की माल को हड़पने के लिए, भाई को जान से मारने के लिए, भाई को कचहरी में पहुंचाने के लिए आज मुसलमान पैदा हुआ है। हजरत इमाम आलिए मकाम के छोटे से भांजों से लेकर के और बेटे तक सब के सब शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कमर नहीं पकड़ा। और जिस वक्त हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए, आवाज दी है हमारा और आपका इमाम पहुंच रहा है, वहां लाशें मौजूद नहीं है। हजरत अब्बास की लाश एक लोथड़े भी, एक बोटी भी नहीं मिल रहा है। अल्लाहु अकबर। इमाम आलिए मकाम कहते हैं भाई तू किधर है? मैं तुम्हें पहले मना कर रहा था तू ना जाओ, तुम इस फौज के सिपह सालार हो, हमारे जिस्मों के तुम जान हो, तुम जाओगे तो हमारा हाथ और कमर दोनों टूट जाएगा। तुम कहां हो? जमीन पर कहीं बिखरा हुआ तुम्हारी बोटियां नहीं मिल रही। कहा भाई जमीन पर बैठ करके और
खूब गौर से सुनो, जहां जहां से कुरान की आयत की तिलावत आवाज आएगी, यहाँ कुरान की तिलावत हो रही है, वहां खोदो मेरा हाथ मिलेगा। फिर जहां से आवाज आएगी उसे खोदो दूसरा हाथ मिलेगा। यजीदियों ने दफन कर दिया है, छोटे छोटे बोटी काट काट करके इस जमीन में दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। जब सर को उठाया, जब सर को इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास के सर को निकाला, उस वक्त हजरत अब्बास की सांस चल रही थी। कहा भाई, एक आंख में आंसू और मिट्टी है, दूसरे आंख में खून है, अपने हाथ से आखिरी वक्त में पोंछ लो और एक बार पोंछा लगा। बाप मुझे कहीं भेजा करते थे, बाबा अली जब मुझे भेजा करते थे तो सरों का पोसा लेकर के भेजा करते थे। मेरे भाई अली, बाबा का रूल अदा कर लो। हजरत अब्बास अब सांस छोड़ करके जा रहा। हजरत अब्बास गए, भाई का कमर टूट गया। भाई उसे कहते हैं और बहन जैनब को कहते हैं। जब इमाम अली मकाम अब अपनी रवानगी की तैयारी जब किए, हर खेमे में जाकर के नसीहत की, तकरीर वाजो नसीहत किए, समझाए कि सब्र करना, इन्नल्लाह मा साबिरी। कुरान करीम का दूसरा पारा, दूसरा रुकू, दूसरे रुकू की एक छोटी सी आयत करीमा है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। रोना नहीं। जैनब कही, हजरत बीबी जैनब जो है अपने भाई इमाम हुसैन को नीचे से ऊपर देख रही थी। करीब बहन आज इतना गौर से क्यों देख रही हो, वजह क्या है? आज तक तुमने इस तरह नहीं कभी नहीं देखी। कहा इसलिए देख रहे हूं कि फिर खुदा जाने, फिर देखने के लिए ये भाई मिलेगा या नहीं। लेकिन भाई ये बताओ, एक सवाल मैं करती हूं, पूछो, कहो, क्या दे दोगे ना? हम मांगा तो तुम दोगे? हाँ हाँ दे देंगे। कहना सच कह रहे हो, दे दोगे? 3 मर्तबा हजरत जैनब जब कही, भाई हुसैन, जब अब्बू जान थे उनके दरवाजे से साइल कभी खाली गया? कहा नहीं। कहा जब अपनी जान थी तो कोई साइल वापस गया? कहा नहीं। क्या ये समझो कि यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन एक साइल बन करके भीख मांग रही है? दे दो। उस वक्त ज़ैनब ये भीख मांग रही है। उस वक्त जो है जब 72 लाशों का जब ढेर हो गया, चलने लगे 72 लाश के सर जो नेज़े पर था, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, सबसे आगे आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक। उसके बाद एक के बाद दीगरे हजरत अब्बास, गाजी अब्बास का सर। तो मेरे दोस्तों, जो भी काम दुनिया के अंदर करें सोच समझ करके करें। ये 10 दिन अगर अल्लाह ने आपको ताकत और कुव्वत दिया है तो 10 दिन रोजा रखें। ये हुसैनी का कुरान की तिलावत करें। अगर अल्लाह ने वुसाअत नहीं दिया है तो 2 पैकेट बिस्कुट लेकर के उस पर फातिहा दे दें, इशारा और सवाब उनके नाम से पड़े। 5 किलो चीनी कोई जरूरी नहीं। ये हुसैनी जो है हुसैनियों का काम है कि हजरत सैयदना इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वाले हैं, और ढोल और ताशा और ये पड़ाकी और पड़ाका भड़काने वाले। ये यजीदी जब लाल जो है सर लेकर के चल रहा था तो उनके आगे आगे ढोल ही बाज रहा और कोई बाजे नहीं। ढोल और ताशे ही बाज रहे थे, नशे में चूर थे। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम ने
उसकी बैयत नहीं की। ये चाहता था कि बैयत करने में पवित्र हो जाऊं, लोगों के निगाह में हमारी मानता हो जाए। उन्होंने कहा सब कुछ दे देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन कभी शराबी और कबाबी अय्याश बाजों के हाथ पर हम बैयत नहीं करेंगे। इन्होंने सब कुछ लुटा दिया। इसके लिए लुटाया? आप अपने आल औलाद के लिए नहीं, ये सब कुछ लुटाया है मजहब इस्लाम के लिए, हमारे और आपके लिए। ये बात सोच करके कदम उठाना चाहिए। ये नहीं है कि जो मना करता है इससे, इसकी ये ना समझिए कि इस अली के अखाड़े से ये दूर है। नहीं, आपको गुनाह से वो बचा रहा है। आखिर हर मोहल्ले में आखिरी बात, जिस तरह हमारे घर की बहू बेटियां सज धज करके मेलों में जाती है, उसी तरह कसम खुदा की जिस गांव से गुजरते गए, जिस कस्बे से गुजरते गए, जिस शहरों से गुजरते गए, हर गलियों में सजावट थी, बाजे बजते हुए लड़कियां सज धज करके जमीनों से लेकर के छतों पर देख रही हैं कि ये हुसैनी काफिला का सर जा रहा है। अल्लाह अकबर, मजाक उड़ा रही थी। और वही मजाक आज हुसैनी खुद बनाए, वही करे। यही अफसोस की बात है। इससे बाज आए, बस कुरान की तिलावत करें, जो है अपने माथे को बारगाह किबरिया में टेकर सजदा करें। यही एक पहचान है और यही दुआ कबूल होने की, नमाज कबूल होने की, यही है। अगर इससे हट गए तो समझिए कि सब कुछ लूट गया आपका। इससे न हटें, इस पर अमल करें। मौला ताला जो कुछ मैंने बयान किया, जोरे कलामी किसी वजह से अगर कुछ भूल या गलती हो गई हो तो मौला तू अपने फजल करम से अपने हबीब के सदके में माफ अता फरमा। और जो मैंने बयान किया है शहदाए करबला का, सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामीन किराम को उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। व आखिरुद्दावान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।